नमस्ते बच्चों, आज हम शुरू कर रहे हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। देखिए ये नाम कहाँ से आया, पहले हम इसको समझने की कोशिश करें। जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स उनको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स भी बोला जाता है। तो कोऑर्डिनेशन नाम कहाँ से आया? ये है एक तरह की बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन बॉन्डिंग, या आप लोगों ने कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में पढ़ा होगा। कोवेलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड दोनों में एक छोटा सा डिफरेंस होता है। आपको पता है कि कोवेलेंट बॉन्ड दो एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनता है। अगर सिंगल बॉन्ड बन रहा है तो एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों तरफ से आते हैं, दोनों एटम से, तो वो शेयरिंग करते हैं, उससे कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। दूसरी तरफ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, वो भी कोवेलेंट बॉन्ड ही है एक तरह का, लेकिन वहाँ शेयरिंग के लिए जो इलेक्ट्रॉन्स आते हैं दोनों किसी एक ही एटम से आते हैं। अब वहाँ पर जो बॉन्डिंग को रिप्रेजेंट किया जाता है वो एरो से किया जाता है। जिस एटम ने अपना इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्डिंग के लिए शेयर किया या डोनेट किया है, तो एरो का साइन उस एटम से दूसरे एटम की तरफ शो किया जाता है। अब जैसे इस केस में हम देखिए, ए के पास में एक इलेक्ट्रॉन है, बी के पास में भी एक इलेक्ट्रॉन है। इन दोनों ने अपने अपने इलेक्ट्रॉन शेयर किए तो ए और बी के बीच में बॉन्ड बना। ये बॉन्ड आपको एक सिंगल लाइन से दिख रहा है, इसको हम कोवेलेंट बॉन्ड बोलेंगे। दूसरी तरफ यहाँ देखिए, यहाँ पर ए के पास में दो इलेक्ट्रॉन हैं, बी के पास इलेक्ट्रॉन नहीं है। बी को इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, लेकिन ए अपने इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से डोनेट नहीं करना चाहता है, लेकिन वो शेयर कर सकता है। तो ऐसे में शेयरिंग के लिए ये दोनों इलेक्ट्रॉन ए से आ रहे हैं, तो यहाँ जो बॉन्ड बनेगा वो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड होगा, जिसको हम एरो वाले साइन से शो कर रहे हैं। तो जो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री है या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स हैं या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं, वो इसी बॉन्डिंग पर बेस्ड हैं। तो हम जो स्टडी कर रहे हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। यहाँ जैसे कि एग्जांपल बता रखा है, एक तरह का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ये है, दूसरे तरह का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ये है। इसके अंदर एक ये स्क्वायर ब्रैकेट दिख रहा है, 3 पॉजिटिव चार्ज और साथ में बाहर की तरफ 3 नेगेटिव चार्ज काउंटर आयंस हैं। डिटेल स्टडी और हम अभी आगे करते हैं इसमें। अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं। जैसे टेबल 24.1 आपको दिख रही है, प्रॉपर्टीज ऑफ सम अमोनिया कॉम्प्लेक्सेस ऑफ कोबाल्ट थर्ड। इसके अंदर देखिए, ओरिजिनल फॉर्मुलेशन CuCl3.6NH3। इसी तरह से जैसे जैसे आप आगे की तरफ बढ़ रहे हो तो 5NH3, 4NH3 और 4NH3। आप कहेंगे 4NH3 दो बार क्यों है? तो दो तरह के कंपाउंड्स बन सकते हैं जिनके कलर अलग अलग हैं। को ध्यान से देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। ये जो एक फॉर्मूला दिख रहा है आपको, CuCl3.6NH3, मतलब ये हुआ कि इसमें कोबाल्ट है, क्लोराइड है और 6 अमोनिया के मॉलिक्यूल है। यानी CuCl3 तो सबके अंदर कॉमन है। एक कोबाल्ट आयन होगा, 3 क्लोराइड, और नंबर ऑफ अमोनिया के मॉलिक्यूल्स डिफरेंट है और इनके कलर्स आगे शो किए हुए हैं, रेस्पेक्टिवली ऑरेंज, पर्पल, ग्रीन और वॉयलेट। अब एक बात यहाँ आ रही है, आयंस पर फॉर्मूला यूनिट, यहाँ पर 4 और फ्री क्लोराइड आयंस पर फॉर्मूला यूनिट 3 लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है? ये जो फॉर्मूला आपको दिख रहा है ये है यही वाला जो आपको दिख रहा है ना, CuCl3.6NH3, यही वो फॉर्मूला ये है। इसमें CONH36 को स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बंद किया है और Cl3 को बाहर लिखा हुआ है। ध्यान देना, जो स्क्वायर ब्रैकेट वाला है उसी को हम कॉम्प्लेक्स आयन बोलते हैं या कोऑर्डिनेशन आयन, और ये केटायन है और क्लोराइड एनायन है। और इसको जब वाटर में डिसोल्व करेंगे तो ये जो Cl3 लिखा हुआ है, मतलब 3 क्लोराइड आयन बनेंगे और एक CONH36 यानी कॉम्प्लेक्स वाला आयन बनेगा। टोटल आयन्स कितने हुए? 3 तो क्लोराइड वाले और एक कॉम्प्लेक्स, टोटल 4 हो गए। तो यहाँ जो ये 4 लिखा हुआ है ये क्या है? आयन्स पर यूनिट फॉर्मूला। और ये एक स्पेसिफिक कलर शो कर रहा है, ऑरेंज कलर, वो आपको पता लग रहा है। दूसरी तरफ आप देखिए,
CuCl3.5NH3 लिखा है और इसमें आयंस पर फॉर्मूला यूनिट और फ्री आयंस इसके अंदर 2 हैं क्लोराइड। तो इससे क्या पता लग रहा है, ध्यान देना, टोटल जो फ्री आयंस है ना क्लोराइड के वो 2 हैं, मतलब जो कॉम्प्लेक्स आयन के बाहर स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर आयनाइज होंगे तो 2 क्लोराइड बनेंगे। तो 2 तो क्लोराइड के हो गए और एक कॉम्प्लेक्स का हो गया, तो टोटल 3 आयंस ये हो गए। अच्छा, फ्री क्लोराइड कैसे आ रहा है, हम सिल्वर नाइट्रेट के साथ में जब इसको ट्रीट करते हैं, ऊपर वाले केस में क्या होता है 3 मोल AgCl बनता है, नीचे वाले केस में 2 मोल AgCl बनता है। वही क्लोराइड सिल्वर के साथ कंबाइन होगा जो ये स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर लिखा हुआ है, और कलर इसका कैसा होगा, पर्पल कलर, है ना। इसी तरह से नेक्स्ट आप देख रहे हो CuCl3.4NH3। ध्यान देना कि जो स्क्वायर ब्रैकेट होगा उसके अंदर टोटल कोबाल्ट के साथ में अटैच होने वाली जो स्पीशीज होंगी वो 6 होगी, मतलब 4 तो अमोनिया के मॉलिक्यूल हो जाएंगे और 2 क्लोराइड के हो जाएंगे। तो तीसरा जो क्लोराइड है वो बाहर की तरफ होगा, ये चीज आप लोगों को यहाँ पे पता लग रही है। तो 4 तो अमोनिया, 2 क्लोराइड अंदर और 1 बाहर, तो 1 मोल AgCl बनता है। इसका कलर कैसा होता है, ग्रीन कलर होता है। नेक्स्ट वाला आप देखोगे उसमें भी फॉर्मूला सेम है, CuCl3.4NH3, और ये आयंस पर यूनिट इसमें भी 2 हैं, इसमें भी 2 हैं, और फ्री क्लोराइड आयन दोनों में 1 है। लेकिन जो डिफरेंस आ रहा है वो डिफरेंस क्या आ रहा है, एक तो ऊपर वाला जो है वो ट्रांस जो ग्रीन कलर का है, नीचे वाला है सिस जो कि वॉयलेट कलर का है। तो हम देखते हैं ये पॉइंट्स, मैनी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आर brightly colored, different coordination compounds from the same metal or ligands can give quite different numbers of ions when they dissolve in water. अब हम देखते हैं वर्नर्स थ्योरी। वर्नर ने अपने एक्सपेरिमेंट्स किए थे और जो अभी आप लोगों ने एग्जांपल्स देखे थे बस उसी तरह के एक्सपेरिमेंट किए थे, अलग अलग रेशियो में। कोबाल्ट क्लोराइड है, अमोनिया है, उनको मिला करके कंपाउंड्स बनाना, फिर उसके बेसिस पर अपने कुछ पॉइंट्स दिए थे। वर्नर proposed putting all molecules and ions within the sphere in bracket and those free anions that dissociate from the complex ion when dissolved in water outside the bracket. इसमें पता लग रहा है जो अभी हम लोगों ने देखा, तो ये फॉर्मूला तो मॉलिक्यूलर फार्मूला अगर देखा जाए तो ये वाला फॉर्म फॉलो कर रहे हैं, लेकिन जो मॉडर्न फॉर्मुलेशन है वो जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है जिनको कोऑर्डिनेशन या कॉम्प्लेक्स आयन बोला जाता है, बाहर वाले काउंटर आयंस कहे गए जो डिसोल्व किए जाने पर पर्टिकुलर उस टाइप के आयंस बनाते हैं। अब हम देखें कि यहाँ पर ये जो फॉर्मूले दिख रहे हैं सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूले हैं, लेकिन ग्रीन और वॉयलेट कलर के क्यों बन रहे हैं, वो ट्रांस और सिस की वजह से बन रहे हैं। अब ये ट्रांस और सिस क्या है ये देखते हैं। देखिए इसके अंदर ये CuCl3.4NH3 वाला फॉर्मूला, जिसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं स्क्वायर ब्रैकेट और काउंटर आयन के फॉर्म में, एक क्लोराइड बाहर है। अब यहाँ ये जो दो स्ट्रक्चर्स दिख रही हैं, एक पहले तो वॉयलेट है, दूसरी ग्रीन कलर की होती है कॉम्प्लेक्स में, लेकिन इंटरनली किस तरह से इसके अंदर आयंस और मॉलिक्यूल अरेंज रहते हैं। ऊपर वाले में आप देखिए ये सिस वाला पार्ट है। सिस का मतलब क्या हुआ कि जो ऑक्टाहेड्रल टाइप के स्ट्रक्चर है जिसमें ये दोनों क्लोराइड, एक तो ये वाला क्लोराइड और एक ये वाला क्लोराइड, दोनों ग्रीन कलर की जो बॉल्स दिख रही हैं ये दोनों सेम साइड में हैं, तो इसको हम सिस स्ट्रक्चर बोलेंगे। जबकि नीचे की तरफ आप देखिए ये क्लोराइड और ये वाला क्लोराइड ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो इसको हम ट्रांस स्ट्रक्चर बोलते हैं। अब हम रिवीजन के लिए कुछ क्विक पॉइंट्स देख लेते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कंटेन्स अ सेंट्रल मेटल एटम और आयन सराउंडेड बाय नंबर ऑफ अपोजिटली चार्ज आयंस और न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स। जैसा आप लोगों ने अभी देखा कोबाल्ट उसके अंदर सेंट्रल मेटल एटम है और अमोनिया के मॉलिक्यूल उसके साथ कंबाइन होते हैं। कुछ मॉलिक्यूल कॉम्प्लेक्स के अंदर और कुछ बाहर की तरफ होते हैं, और जो डिटेल है हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे।